Good afternoon. Achiever coaching classes शास्त्री नगर जम्मू 9419184226 से कंटेक्ट कर सकते हैं। आज भी हम करंट अफेयर्स ही करेंगे। डेली करंट अफेयर रहता है। जून का है 7, कल की हमारी क्लास में हुई। आज 7 और 8 जून को इकट्ठे करेंगे। टाइम लिमिट आज तो कम ही है क्योंकि नेक्स्ट क्लास की जितना होगा उतना करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैंने उस दिन आपको हाईलाइट्स में करवाया था। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने कांग्रेचुलेट किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, उसको सूरीनाम का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं जो उस दिन मैंने अभी ऐड किए। ये क्वेश्चन है कौन है, कैमरा ही है। देखिए, सूरीनाम के प्रेसिडेंट का नाम है कैमरा अच्छा देखिए, चंद्रा प्रसाद संतोखी। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बड़ी बार ये वाले क्वेश्चंस भी बड़ी बार इंपॉर्टेंट आते हैं। ठीक है, एसएससी में नवनीत पूछ सकते हैं। ठीक है, एसएससी में आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सूरीनाम का प्राइम प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट को सूरीनाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, तो उस प्रेसिडेंट किस प्रेसिडेंट ने इसको अवार्ड दिया। ठीक है, आपको एसएससी में पूछ सकते हैं, एनडीए सीडीएस सब में पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद सूरीनाम कहाँ पे है, पहले हम मैप पे करते हैं। आपको वर्ल्ड की सारी कंट्रीज में साथ में बता रही हूँ सबकी पोजीशन कहाँ पे है। सूरीनाम कहाँ पे आ रहा है, साउथ अमेरिका में। ठीक है, ये सूरीनाम जो है साउथ अमेरिकन कंट्री है। अब पता चल गया कहाँ पे है। ठीक है, आप मैप में देख सकते हो और याद हो जाती है सूरीनाम कहाँ पे है। सूरीनाम जो है अपना बॉर्डर शेयर करती है नॉर्दर्न, ये कंट्री है नॉर्दर्न साउथ अमेरिका की। ठीक है, अभी हमने मैप में देखा साउथ अमेरिका के ऊपर वाले पोर्शन में ये थी। ठीक है, जो ऊपर को पोर्शन होता है वो नॉर्थ कहलाता है। नॉर्दर्न सूरीनाम नॉर्दर्न साउथ अमेरिका में लाई करती है। इसके बॉर्डर में अटलांटिक ओशन है, इसके नॉर्थ में। ईस्ट में फ्रेंच गुना है और गायना जो है इसके वेस्ट में है। ब्राजील इसके साउथ में है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम जितने फुटबॉल प्लेयर्स देखते हैं, कंट्रीज देखते हैं, वो ज्यादातर लाई करती हैं कहाँ पे, साउथ अमेरिका। ठीक है, याद रखिएगा। जितने फुटबॉल के गेम्स फीफा जिसको बोलते हैं, एस्टैब्लिश भी यही हुआ था। फीफा पहली बार यहीं पे खेला गया था और जीतने वाली भी पहली कंट्री यूरुग्वे है। ठीक है, यूरुग्वे जिसको कहा जाता है, याद रखिएगा। कैपिटल है पैरामोरिबो। पैरामोरिबो इज द कैपिटल ऑफ सूरीनाम, लोकेटेड सूरीनाम। अब यहाँ देख भाई, सोई बातों को दिल से लगाना, समझाइए, काम करने की कोशिश करें। ठीक है, सूरीनाम जो है वो ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर है, सूरीनाम रिवर्स। ठीक है, याद रखें। और लार्जेस्ट जो स्टेट भी है, सिटी भी है, वो भी पैरामोरिबो है। करेंसी सूरीनाम डॉलर है। ठीक है, याद रहेगा ये सारे क्वेश्चन। ये आपके एसएससी, आरआईएमसी, आरएमएल सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे साउथ अमेरिका में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, हमने हाईएस्ट साउथ अमेरिका में लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज नाइल। ठीक है, एंड सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज अमेज़न, और वो भी कहाँ लाई करती है, साउथ अमेरिका में। और लार्जेस्ट रिवर बेसिन भी कौन सा है, अमेज़न। ठीक है, और लार्जेस्ट इनलैंड रिवर भी वर्ल्ड की कौन सी है, अमेज़न। ये तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा। वर्ल्ड में और इंडिया में कंपैरिजन देखिए, वर्ल्ड और इंडिया। ठीक है, लार्जेस्ट रिवर यहाँ पे कौन सी है, अमेज़न, और यहाँ पे गंगा। ठीक है, ये लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। ठीक है, दोनों क्या है, लार्जेस्ट है वर्ल्ड। ये भारत में लार्जेस्ट है, ये सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। ठीक है, लार्जेस्ट साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट है और सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, सेकेंड
लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। उसके बाद ये लार्जेस्ट बेसिन भी किसका है? दुनिया में लार्जेस्ट बेसिन रिवर अमेज़न है, ठीक है, और इंडिया में गंगा है, ठीक है। लार्जेस्ट इनलैंड रिवर भी कौन सी है? ठीक है, वो भी अमेज़न है, और इंडिया में गंगा है। ये रहा आपका टेबल, ठीक है। वर्ल्ड में अमेज़न सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, फर्स्ट नाइल है, बट नाइल जो है लार्जेस्ट इनलैंड और बेसिन रिवर नहीं है। और जो इंडिया है इसमें गंगा ही तीनों में और लार्जेस्ट इनलैंड भी है, बेसिन भी है, और लार्जेस्ट रिवर का वर्ल्ड भी है। ये याद रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेकेंड अमेज़न है सेकेंड लार्जेस्ट रिवर, जितने नाइल है उतने ही है, बट पॉइंट वॉल्यूम में कुछ फर्क है, और इसकी वजह से जो है अमेज़न सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड कही जाती है। अब यहाँ देखिए साउथ अमेरिका जो है लाई करता है ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में लाई किया, तो ट्रॉपिकल रीजन में। अब यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन में जो फॉरेस्ट होते हैं कौन से कहलाते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसका मतलब यहाँ पे जो भी ग्रासलैंड होगी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाई जाएगी, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रासलैंड साउथ अमेरिका की कौन सी है? प्रियारिस जो है, यहाँ पे देखिए, प्रियारिस लार्जेस्ट ग्रासलैंड इन द वर्ल्ड है, ठीक है। और ये कहाँ पे है? भव्या, कौन सी है? कहाँ पे है? क्या हो गया? यूएसए, ये कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये दुनिया की भी लार्जेस्ट ग्रासलैंड है, ठीक है, बट ये ट्रॉपिकल रीजन में, ये टेम्परेट रीजन में पाई जाती है। अब ट्रॉपिकल रीजन की लार्जेस्ट ग्रासलैंड कौन सी है? लार्जेस्ट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका इज लेनोस, यही है। कौन सी है? लेनोस। और ये कहाँ पाई जाती है भाई लेनोस? भाई भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ, वेनेजुला, ठीक है। मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, ये सारी कंट्रीज कहाँ पे हैं? साउथ अमेरिका में। अब आपने वार्म करंट सारी पढ़ ली, करंट्स पढ़ी है ना ज्योग्राफी में। अच्छा बताओ एल नैनो कहाँ पाए जाते हैं? करंट है, ठीक है, वार्म करंट है ना, एल नैनो कहाँ पाए जाती है? कौन सी है? एल नैनो का क्वेश्चन एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बहुत सारे क्वेश्चन ये एल नैनो के आते हैं, बड़ी बार रिपीट होते हैं। सोई पैसिफिक क्वेश्चन में, और एल नैनो पैसिफिक ओशन में तो पाई जाती है, बट मेजर साउथ अमेरिका में कौन सी जगह में पाई जाती है? एल नैनो जो है जब क्रिसमस आता है, क्रिसमस इसको पूर्वियन करंट भी कहा जाता है, और एल नैनो जो है पेरू में पाई जाती है। कहाँ पे? पेरू में पाई जाती है। ये वार्म करंट होती है, जब ये करंट हमेशा जब क्रिसमस आता है, क्रिसमस के आसपास ये करंट वहां पे, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में तो जब क्रिसमस होगा वर्ल्ड में, जहाँ वहां पे सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मियां होंगी, तो यहाँ पे वार्म करंट ये बनती है। हर साल, हर 6 साल के बाद, 7 साल के बाद इस तरह की एल नैनो करंट्स देखने को मिलती है। इसको पूर्वियन भी कहा जाता है, ठीक है, पूर्वियन या चाइल्डिश करंट भी कहा जाता है एल नैनो को। याद रखिएगा, जब ओशन का वाटर बॉडी इंक्रीज होती है, वाटर इंक्रीज होता है ओशन में, तब वार्म जो करंट बनती है उसको एल नैनो कहा जाता है, और ये पैसिफिक ओशन में ही बनती है, और कहाँ पे? पेरू, ठीक है, एल नैनो। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट बनती है, वार्म करंट है, ठीक है। ये याद करोगे 10-50 बार, फिर आपको सारी वार्म करंट्स याद होंगी। सर भी पढ़ा देंगे, मैम सोबर पढ़ाएगी, सर भी एक बार अच्छी तरह पढ़ा चुके हैं सारी करंट्स। फिर याद तो बच्चा आपने करना, मेहनत जब तक आप खुद नहीं ना पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी नहीं ना करोगे, तब तक कोई भी आपको नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। चैप्टर तो हम यहाँ पे सारे कंप्लीट कर देते हैं।
अब आपके जो पुराने बच्चे हैं वो सारी क्लासेस में मत बैठो, वो अपने मैथ कंप्लीट और आपके सिलेबस जिनके डन हो गया वो मैथ करें, बस करंट अफेयर की क्लास में रेगुलर बैठे, बाकी अपने सब्जेक्ट्स उठाते जाए एक एक करके, ठीक है। इसी तरह आपकी जो अचीवमेंट होगी इसी तरह होती है। ये समझ आ गया, ठीक है। अब देखो लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कौन से फॉरेस्ट को कहा जाता है? अमेज़न, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये अमेज़न का कौन सा फॉरेस्ट है? ब्राजील। दुनिया की 20% ऑक्सीजन यहाँ से आती है। लंग्स ऑफ द वर्ल्ड ब्राजील को कहा जाता है। ब्राजील की नेशनल गेम सबको पता है फुटबॉल, ठीक है। अब ये ग्रासलैंड मैंने यहाँ लिखी है, जो ग्रासलैंड्स हैं ब्राजील की ग्रासलैंड को पंपास कहा जाता है, सॉरी साउथ अमेरिका की ग्रासलैंड को पंपास कहा जाता है। जो लार्जेस्ट ग्रासलैंड है साउथ अमेरिका की वो लेनाउस है, वो वेनेजुला में है। कहाँ पे है? वेनेजुला में। कंपास जो है कंपास कहाँ मिलती है? कंपास ग्रासलैंड कहाँ किस किस को कहते हैं? ब्राजील, पैराग्वे, अर्जेंटीना एंड यूरुग्वे, ठीक है। यूरुग्वे, अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, ये सारी कौन सी कंट्रीज है? साउथ अमेरिकन कंट्रीज है। यहाँ पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स मिलती है, क्योंकि इक्वेटर के पास जितनी भी ग्रासलैंड्स होंगी उनको हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहेंगे। जो इक्वेटर के थोड़ी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक के बीच होगी उनको टेम्परेट कहेंगे, और फ्रीज टॉरेट और टेम्परेट, और उसके ऊपर तो होती नहीं है, टुंड्रा रीजन में ग्रासलैंड नहीं होती है, ठीक है। ये सारी क्वेश्चन है। अब हाईएस्ट पीक इन वर्ल्ड तो हमें पता है, ठीक है। अब ये भी मैंने बड़ी बार क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका एकोनकागुआ, कौन सी है? एकोनकागुआ हाईएस्ट पीक है। अब यहाँ भी जब अर्थ की एवोल्यूशन कॉन्टिनेंट बने, यहाँ भी नए पहाड़ बने होंगे, ठीक है। यहाँ जो नए पहाड़ बने यंग फोल्ड माउंटेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने अब आपको बोला मैं आपको एसएससी वाला सारे करंट अफेयर में आपके एडिशन देंगे, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको पहले नहीं करवाए, अब जीके में बिल्कुल वो नहीं करवाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आज नया क्वेश्चन देखा है, साउथ अमेरिका के हायर यंग फोल्ड माउंटेन्स को हम एंडीज कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडीज। और जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं उनको यूराल और एपलांचिस कहा जाता है। ये क्वेश्चंस भी आते हैं, इस तरह के फिर एग्जाम में आए थे क्वेश्चन, नहीं आए थे एसएससी में आए, ठीक है। ज्योग्राफी वाले पोर्शन में ये क्वेश्चन देंगे 100% देंगे, ठीक है। ये और याद रखिएगा फीफा दुनिया में पहली बार जीतने वाली कंट्री यूरुग्वे, और फीफा सबसे ज्यादा कहाँ पे कौन सी कंट्री का नेशनल गेम्स है? साउथ अफ्रीका की, ठीक है। ये नॉर्थ सदर्न हेमिस्फीयर में आती है, इक्वेटर के पास होती है। और यहाँ पे मोनोलुआ जो वर्ल्ड का हाईएस्ट क्या है वॉल्केनो इरप्शन, वो भी कहाँ पे पाया जाता है? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में हवाई, हेथी, गुटरनामा, ये सारी कंट्रीज भी साउथ अमेरिकन हैं, और यहाँ पे वॉल्केनो इरप्शन बहुत ज्यादा होती है। गुटरनामा हो गया, हेथी हो गया, हवाई हो गया, ये यहाँ पे बहुत सारी वॉल्केनो इरप्शंस होती है, ठीक है। ये वर्ल्ड की ज्योग्राफी के साथ क्वेश्चन है, ठीक है। आज अगर आप पढ़ना चाहो तो घर में पढ़ सकते हो, साउथ अमेरिका से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन बड़ी बड़ी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ये तो कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं साउथ अमेरिका से। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने 2 स्कीम्स को लॉन्च किया है ऑन एनवायरनमेंट डे 5 मार्च, ठीक है। वो 2 स्कीम्स हैं अमृत धरोहर एंड मिष्टी, ठीक है। ये अमृत धरोहर और मिष्टी जो बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किया था लोकसभा में, उसमें इन दोनों को ही रखा गया था। इन दोनों स्कीम्स की अनाउंसमेंट हुई थी ताकि हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ को बचा के उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा करें। और इस स्कीम को इस बार दोनों स्कीम्स को लॉन्च किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। कौन सी 2 स्कीम्स हैं जिसको यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था? वो थी अमृत धरोहर एंड मिष्टी। अब अमृत धरोहर और मिष्टी क्या है इनके बारे में देखते हैं। ये स्कीम पहली बार अनाउंस की थी निर्मला सीतारमण ने 2023 और 24 जो यूनियन बजट आया था रिसेंटली उसने इन दोनों स्कीम्स के बारे में कहा था। और अमृत धरोहर का क्या एम है? टू अचीव सस्टेनेबल इकोसिस्टम
डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट 3 years विद द हेल्प ऑफ लैंड लोकल कम्युनिटी। ठीक है, ये लोकल कम्युनिटी के साथ मिलके वहां पे जो वाइल्ड लाइफ सस्टेनेबल्स हैं उन पे काम करेंगे। वैसे भी 17 गोल्स हैं, ठीक है, 17 गोल्स कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो कितने हैं? 17। उनमें से एक गोल ये भी है जिसमें हमने एजेंडा क्या रखा है? एजेंडा 30। ठीक है, ये रियो अर्थ समिट इसको कहा जाता है। रियो अर्थ समिट दुबई में हुई थी, सॉरी रियो में हुई थी, रियो अर्थ समिट। इसमें हमने एडॉप्शन किया था एजेंडा 30 को लेके, जिसमें हमने क्या कहा था? जितने भी 70 सस्टेनेबल गोल्स हैं उनको हम फुलफिल करेंगे एजेंडा 30 लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये सारे जो है एजेंडा 30 के ही पार्ट्स हैं। ठीक, अबाउट मिस्ट्री जो है ये मैंग्रोव्स के लिए है। ठीक है, इंडिया में सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट सुंदरबन फॉरेस्ट है। फिर दूसरा भितरकनिका है मैंग्रोव फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट के बचाने के लिए, इनमें काम करने के लिए भी मिस्ट्री की स्कीम लॉन्च की गई। ये भी यूनियन बजट में निर्मला सीतारमण ने अनाउंस की। मिस्ट्री, ठीक है, मिस्ट्री जो है इसका एम क्या है? पेड़ लगाना कोस्टल मैंग्रोव फॉरेस्ट में। और ये जो फॉरेस्ट है कहाँ पाया जाता है? ईस्ट एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया विद द सुंदरबन इन बंगाल एंड द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। यहाँ पे जो ट्रीज मिलते हैं, अच्छा कौन से ट्रीज मिलते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट में कौन से ट्रीज मिलते हैं? सुंदरी ट्रीज। और मैंग्रोव फॉरेस्ट में कौन सा नेशनल पार्क है? कौन सा नेशनल पार्क है? सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? मैंग्रोव फॉरेस्ट में। ठीक है, लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, दोनों ही मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है दुनिया के वो भारत में है। ठीक है, लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, यहाँ पे बंगाल टाइगर मिलते हैं। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा भी है और सुंदरबन फॉरेस्ट भी है। एंड सेकंड लार्जेस्ट इज भितरकनिका। बोल भव्या। नेशनल पार्क्स ऑफ बंगाल। रिहान, और कोई है जिसको आते हैं? डिब्रू असम में। वेरी गुड, वेरी गुड। न्योरा, बक्सा, सुंदरबन, जलपारा नहीं है भाई, जलदापरा। और बोलो। न्योरा, बक्सा, सुंदरबन, जलपारा, ये किसके नेशनल पार्क्स हैं? वेस्ट बंगाल के। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेस्ट बंगाल से आपको। और जो इंडिया का नेशनल सिंबल, नेशनल एनिमल है वो कौन सा है? टाइगर। वो कहाँ पाया जाता है? बंगाल में। बंगाल टाइगर जो है इंडिया, रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो नेशनल एनिमल है भारत का। और अखिलेश, नेशनल हेरिटेज एनिमल बंगाल में नहीं, इंडिया का। अब दो क्वेश्चंस देखिए। एक हमने बोला नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, दूसरा हमने एक नेशनल हेरिटेज एनिमल है। ठीक है, क्योंकि एलिफेंट इसलिए है, जब प्री इंडिया एनिशेंट इंडिया था उसमें एलिफेंट बहुत सारे काम करता था और एलिफेंट से काम लिए भी जाते थे, एज अ लेबर काम करता था, इस तरह बोलते हैं। और ये नेशनल हेरिटेज भी डिक्लेयर किया गया है। जब जितने भी टेम्पल्स बनाते थे लोग, इतने सारे लॉस, इतने सारा सामान किस पे लाते थे? एलिफेंट पे ही काम किए जाते थे। ठीक है, और ये जो हेरिटेज है नेशनल हेरिटेज एनिमल है। और साथ में नेशनल एनिमल है रॉयल
बंगाल टाइगर। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब मिस्ट्री स्कीम के बारे में देखिए। मिस्ट्री स्कीम 9 स्टेट्स में अप्लाई की जाएगी, ठीक है। इस स्कीम के अंदर 540 स्क्वायर किलोमीटर का जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसको उस पे काम किया जाएगा। ये 11 स्टेट्स पे आता है और 2 यूनियन टेरिटरीज में आती है, ठीक है। कितनी? 11 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज आती है। यहाँ सेंटर कवर करके 80% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, व्हाइल स्टेट गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट रिमेनिंग 20%। 80% स्टेट गो सेंटर प्रोवाइड करेगी फैसिलिटीज और 20% स्टेट प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पे क्योंकि मैंग्रोव प्लांटेशन है तो यहाँ पे क्या होगा? सॉल्ट लैंड होगी अलोंग द कोस्ट ऑफ द सी। बे ऑफ बंगाल बाहर रही है, बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे जो सी पाया जाता है अरेबियन सी नहीं है, कौन सा पाया जाएगा? बे ऑफ बंगाल, ठीक है। यूनियन टेरिटरी जो है अंडमान निकोबार भी पाई जाती है। बे ऑफ बंगाल के ऊपर इंडिया, यहाँ पे एक आइलैंड है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में इंडिया का स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है, ठीक है। एंड्रोट एंड्रोट जो है वो आइलैंड है, ठीक है। साउथ बटन जो है वो कहाँ पे नेशनल पार्क पाया जाता है? अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। दादर एंड नगर हवेली, दीव एंड दमन, ठीक है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दिल्ली, ठीक है। ये सारी क्या है? यूनियन यूटी JNK। विंटर्स में श्रीनगर, जम्मू और समर में। और कौन सी स्टेट है जिसकी विंटर्स में चेंज होती है? उत्तराखंड की विंटर्स में क्या है? देहरादून। और समर में विंटर्स में देहरादून है, समर में गैरी सैंड। ये सारी स्टेट्स एंड कैपिटल है, पोर्ट ब्लेयर वगैरह ये सारी कर न्यू इंडिया। न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल इंडिया ने लॉन्च किया, ये अग्नि प्राइम। इसका नाम क्या है? अग्नि प्राइम। DRDO ने लॉन्च किया। कहाँ पे लॉन्च किया? APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। APJ अब्दुल कलाम आइलैंड कहाँ पे है? ऑफ कोस्ट ऑफ ओडिशा में, ठीक है। DRDO ने न्यू बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम क्या हो गया? और ये कहाँ से लॉन्च किया? APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। अब DRDO को देखो, मैंने यहाँ पे सीधा अब DRDO को ही उतार दिया। 1958 में बनाया गया था। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अंडर डिफेंस, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। मॉटो है बलस्य मूल विज्ञान, ठीक है। स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, ठीक है। ये हमने नहीं करना। राजनाथ सिंह इसके मिनिस्टर हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो भी मिनिस्टर होगा डिफेंस का वो इसको चलाएगा, ठीक है। इस मिनिस्ट्री को देखेगा। और एग्जीक्यूटिव या चेयरमैन है DRDO के समीर V कामत। ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है इसके DRDO के। ये रहा DRDO। 1958 में बनाएगी। डिफेंस मिनिस्टर इसको चला, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आते हैं। और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है भारत की। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। करंट चेयरमैन जो पूछ जाते हैं इसके वो कौन है? समीर V कामत। ये याद रखिएगा। DRDO जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये मैं लास्ट क्वेश्चन करवाऊंगी क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास। देखिए ये अभी आप क्रॉस करोगे, पत्नीटॉप जाओगे, कहीं जाओगे, ये पुल आप लोगों ने क्रॉस एक बार करना ही करना है, ठीक है। नितिन गडकरी ने कहा है कि 2 लेन जयसवाल ब्रिज। अब यहाँ पे आपका यूटी में क्वेश्चन, अब जितने भी आपके, क्योंकि आप क्या होगा नेक्स्ट आपके इलेक्शन है तो पेपर भी आएंगे, ठीक है। नहीं
चाहे वो रिजल्ट निकाले या ना निकाले, एग्जाम के लिए आपके पेपर आएंगे, ठीक है। जेके एसएसबी का तो 4 साल से पेपर ही नहीं हो रहा, तो जेके एसएसबी के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ देखिए, 2 लेन ब्रिज बनाया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, ये नहीं आएगा 2 लेन ब्रिज बनाया, यहाँ पे पूछेंगे जो 2 लेन ब्रिज बनाया गया है चिनाब रिवर के ऊपर, ठीक है, जो जॉइंट उधमपुर और रामबन के बीच आएगा, वो कौन सा ब्रिज है, उस ब्रिज का नाम बताइए। जयसवाल ब्रिज। क्या है? जयसवाल ब्रिज। तो कंप्लीट हो चुकी है, ये 2 लेन ब्रिज है, यहाँ पे दिख भी रहा है नीचे एक ऊपर, ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। ये ब्रिज चिनाब के ऊपर बना है, और ये नेशनल हाईवे 44, लॉन्गेस्ट हाईवे जो है NH 44, और NH 44 को GT रोड भी कहते हैं, और इसको बनाया था शेरशाह सूरी। और ओल्डेस्ट जो NH 44 का नाम है क्या है? NH 7। आप देखिए करंट अफेयर JNK में क्या क्या हुआ, ठीक है। भद्रवाह वैली है कश्मीर की, इसको आप इंडिया का एक कैपिटल, लिवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। रिसेंटली यहाँ पे लिवेंडर फेस्टिवल भी हो रहा था, जिसको इनॉग्रेशन किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, और उसमें कहा गया है लिवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहा जाएगा? भद्रवाह। गुच्ची जो है, गुच्ची जिसको कहते हैं, गुच्ची ब्रांड नहीं है भाई, ये गुच्ची है। गुच्ची जो है इसको मॉरल मशरूम भी कहा जाता है, हिमालय रीजन में पाया जाता है। इसको बेस्ट GI टैग भी है, ये साथ में डेलिकेसी, बेस्ट डेलिकेसी फाउंड इन हिमालयन रीजन में पाई गई है। बसोली पेंटिंग को रिसेंटली GI टैग दिया गया है। अंजीखड़ ब्रिज, ये कहाँ पे? ये भी श्रीनगर उधम, ये रेलवे ब्रिज है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे। ये GI टैग नहीं है भाई, कौन सा ब्रिज जो है कनेक्ट करेगा उधमपुर श्रीनगर बारामूला को? ये है अंजीखड़ ब्रिज, ये रिसेंटली बना है, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है, 2-3 साल पहले इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, इसको भी कंप्लीट हो चुका है। ये भी उधमपुर रेलवे से बारामूला तक ये रेलवे जंक्शन खोला गया है। और भी एक और क्वेश्चन था, मैंने इसका चेंज किया। हाईएस्ट ब्रिज, वो तो आप सबको पता है, हाईएस्ट आर्क रेलवे ब्रिज कहाँ बनाया गया है? चिनाब रिवर के ऊपर। ये भी JNK का है, इंडिया का भी है, वर्ल्ड का भी हाईएस्ट आर्क ब्रिज कहाँ बना है? इंडिया में, ठीक है। एफएल टावर हाईएस्ट बिल्डिंग थी वर्ल्ड की, उसको आप सरपास कर दिया गया है, हाईएस्ट आर्क ब्रिज ऑफ JNK। ये आपके JNK के करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट थे। और आज इतना ही रखिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का सेशन है, तो यहाँ तक करंट अफेयर याद कीजिए, ठीक है। और टेस्ट तो मैं लूंगी नहीं, आप दोगे नहीं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।